वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर जुपिटर की प्लेसमेंट 9th हाउस के अंदर किसी भी नेटिव के D1 चार्ट के अंदर क्या रोल प्ले करती है, आज इस बारे में एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जुपिटर का जो स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं, जो अपनी प्लेसमेंट से 5वें घर पे, 7वें घर पे और 9वें घर पे उसका क्या इफेक्ट आएगा। अगर जुपिटर आपके 9th हाउस के अंदर है तो उसकी 5वीं दृष्टि आपके लगन के ऊपर है, 7वीं दृष्टि 3rd हाउस के ऊपर है और 9वीं दृष्टि जो है वो आपके 5वें घर के ऊपर है। इस एनालिसिस को करने से पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि जुपिटर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है और आपका 9वां घर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करते हैं जुपिटर की, तो ये प्लैनेट है एक्सपेंशन का। ऑरिजिन को एक्सपैंड करता है, जहाँ पे भी बैठेगा, जिस भी हाउस में है तो उस घर के जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ हमारी लाइफ के मेजर इवेंट्स, चाहे आप उसे शादी कहें, चाइल्ड बर्थ कहें, हैप्पीनेस कहें, ग्रोथ इन लाइफ कहें, नॉलेज एंड विजडम कहें, एंशिएंट वेदास की नॉलेज कहें, ऑकल्ट साइंसेस की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, न्यूमरोलॉजी की बात करें या किसी भी तरह के स्पिरिचुअल गुरुज की बात करें, मोटिवेशंस की बात करें, ये जो भी चीज़ें हैं ये सब की सब चीज़ें आपकी जुपिटर के थ्रू ही रिप्रेजेंट होती हैं। साथ ही वुमेन हॉरोस्कोप्स के अंदर हम हस्बैंड को भी जुपिटर से देखते हैं कि किस तरह की स्पाउस को वो अट्रैक्ट करेंगी, व्हाट इज़ काइंड ऑफ रिलेशनशिप दे आर गोइंग टू हैव, वो भी जुपिटर से ही देखा जाता है। एनी काइंड ऑफ मेडिकल नॉलेजेस, चाहे आयुर्वेदा एंड बायोलॉजी, एनीथिंग, ये भी हम जुपिटर के थ्रू ही देखते हैं। जुपिटर जीव कारक है सभी लिविंग क्रिएटर्स का और कंप्लीट फैमिली या ब्लेसिंग्स हैं गॉड की, क्योंकि ये प्लैनेट है ऑप्टिमिज्म का। साथ ही साथ अगर आप किसी तरह के स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशंस के अंदर हैं, तो आप ये देखेंगे ये वो प्लैनेट है जो आपको उस नेगेटिविटी से निकाल के पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाता है। तो जुपिटर is a very important planet which is governing the major portions of your life। अब अगर हम 9th हाउस की बात करते हैं तो 9th हाउस जो है कालपुरुष कुंडली के अंदर सैजिटेरियस ही है, जो कि जिसकी लॉर्डशिप जुपिटर के पास ही है। इट इज एन हाउस ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज का हाउस ऑफ फादर भी देखा जाता है, धर्म कर्म का घर भी यहाँ से ही देखते हैं हम, एंड मतलब जो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ है आपकी, वो सब भी 9th हाउस के थ्रू ही देखी जाती हैं। अब जो आपका जुपिटर, जो कि भी प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी ही है, नॉलेज एंड विजडम है, और फिर एक स्पिरिचुअल हाउस के अंदर ही आके बैठ जाता है, उस केस में ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। देन वी से इट इज ए वेरी गुड प्लेसमेंट बेसिकली, बट ये डिटैच करता है आपको मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से। इट्स ओन काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम है। जब जुपिटर इस जगह पे आके बैठता है तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है हर तरह की नॉलेज में, स्पिरिचुअल ज्ञान में, अध्यात्म में, क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही चीज़ को, वो भी स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज एंड विजडम को रिप्रेजेंट करता है। 9th हाउस भी जो है आपका स्पिरिचुअलिटी का हाउस है, तो दोनों मिलके नेटिव को डिटैच करते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की, जो भी एस्पेक्ट मटेरियलिस्टिक को अप्रोच करते हैं उनसे दूर करते हुए स्पिरिचुअलिटी की ओर ये जो लेके जाता है। साथ ही साथ किसी भी तरह की जर्नी, क्योंकि इट इज़ एन हाउस ऑफ लॉन्ग जर्नीज ऑल्सो, तो जैसे आप कोई भी जर्नी करते हैं तो ये जुपिटर ब्लेस करता है काइंड ऑफ अध्यात्म से। मतलब आप हर जर्नी के साथ विद द लाइफ, जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, आपकी कोई भी इवेंट्स जर्नीज होती हैं, क्योंकि 3rd पे हाउस पे आपका, मैंने बताया, 7वां एस्पेक्ट भी है, वो शॉर्ट जर्नीज हैं, यहाँ पे आपकी लॉन्ग जर्नीज हैं। तो जर्नीज के साथ आप लाइफ लेसन्स इतने सीखते हैं कि आपका बिलीफ सिस्टम या नॉलेज और चीज़ें बढ़ती जाती हैं इन द सेम डायरेक्शन, जो एक जुपिटर का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है इस हाउस में आने से।
साथ ही साथ ये बिलीफ सिस्टम आपका शेक नहीं करेगा। वाई सो? क्योंकि उसका एस्पेक्ट आपके लग्ना के ऊपर आ रहा है। बीइंग हैविंग द 5th एस्पेक्ट ऑन द लग्ना, तो ये चीजें वो बिल्कुल भी आपको अलाउ नहीं करती उसके बिलीफ को शेक होने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करती हैं। और ऐसे लोग जो हैं दे ट्राई टू प्रेफर कि वो सिटी से बाहर या एक्सक्लूडेड एरियाज के अंदर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जहाँ पे शोर शराबा या बहुत ज़्यादा मेसिंग हो चीज़ों की। ऐसी चीज़ें उनको ज़्यादा पसंद नहीं आती इवन इन देयर लिविंग। दे वांट कॉम प्लेस, दूर सबसे, और एक शांति का, जहाँ पे वो अपनी नॉलेज, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर काम कर सकें। और लाइफ उनके इवेंट्स चेंज करते हैं स्लोली एंड स्लोली एज एंड व्हेन दे आर ट्रैवलिंग एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। इवन ये जो ट्रैवलिंग, चाहे उनकी पिलग्रिमेज भी हो सकती हैं, अदर ट्रैवलिंग्स भी हो सकती हैं, एनीथिंग दे आर डूइंग, बट उसके साथ ही साथ उनकी जो नॉलेज है इस तरह की अध्यात्म की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। एंड दे अवेल ऑल काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग दोज ट्रैवलिंग्स एंड ऑल। आपका जो 9th एस्पेक्ट है, जुपिटर का जो 9th एस्पेक्ट है, वो आपके 5th हाउस के ऊपर जा रहा है, जिसके कारण 5th आपका हाउस ऑफ बुद्धि स्थान है। तो बुद्धि स्थान पे जब इस तरह का एस्पेक्ट जुपिटर का आता है, तो ये लोग जो हैं बहुत प्योर माइंडेड इंटेलिजेंस के साथ पैदा होते हैं। दे हैव देन एनालिटिकल स्किल्स टू नो कि क्या चीज पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। लेकिन फिर इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये हो जाता है कि दे ओवर एनालाइजिंग होती है हर चीज की, कि कोई भी काम करना है तो उससे पहले उसके बहुत से एस्पेक्ट बार बार चेक किए जाते हैं, देन दे आर इन ए पोजीशन टू टेक द डिसीजंस। एंड साथ ही साथ ये आपका अर्ली एजुकेशन का भी घर है। तो अर्ली एजुकेशन से क्या है कि आप मतलब जिस एरिया में आपने एजुकेशन लिया, ग्रेजुएशन आपका अटेन जो है वो 5th हाउस से हम देखते हैं, लेकिन इट इज एन प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड अध्यात्म। तो नॉट नेसेसरली कि जो एजुकेशन आप ले रहे हैं वो ही आपके कैरियर के अंदर आपका कैरियर बने या उसी में आप कैरियर प्रोसीड करें। आप 5th हाउस ऑफ चाइल्ड बर्थ भी है, तो ऐसा देखने में कि आफ्टर द चाइल्ड बर्थ इन नेटिव्स की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, रैपिडनेस आ जाती है। दो पॉजिटिव चेंजेस बट नॉट द फुली पॉजिटिव चेंजेस। इस केस के अंदर आपको ये देखना है कि जो ओरिजिनली सेजिटेरियस एंड पाइसेस हैं राशिस, वो आपके चार्ट के अंदर कहाँ पे हैं, जो कि काल पुरुष कुंडली में जुपिटर की ओनरशिप में है। अगर आपका एरीज बाई असेंडेंट है, उस केस के अंदर सेजिटेरियस आपका 9th हाउस ही होगा एंड पाइसेस आपका 12th हाउस होगा। नौ सेजिटेरियस, जैसे कि हम अभी बात ही कर रहे हैं, 9th है कि बिलीफ सिस्टम है, ट्रैवलिंग्स है, स्पिरिचुअल है, लेकिन जो 12th है दैट इज एन हाउस ऑफ लॉसेस एंड एक्सपेंसेस ऑल्सो। तो ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चलेंगी, दोनों का ही इफेक्ट आएगा वंस जुपिटर इज एक्टिवेटेड। अगर आपका टॉरस लग्न है तो आप ये देखेंगे कि ये 8th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है और 11th को कर रहा है। तो अगर 11th आपका हाउस ऑफ गेन्स है, इनकमिंग गेन्स है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स है, लेकिन 8th आपका सडन चेंजेस है, अप्स एंड डाउन्स हैं आपकी लाइफ के अंदर, सीक्रेसीज हैं, मिस्ट्रीज हैं, तो वो दोनों चीजें साइड बाय साइड चलेंगी। इट इज नॉट दैट कि सिर्फ वन विल बी एक्टिवेटेड द अदर विल नॉट बी एक्टिवेटेड। तो अगर आप मतलब व्हेन जब भी चाइल्ड बर्थ के बाद यू विल सी द चेंजेस, तो आपको ये देखना है कि सेजिटेरियस एंड पाइसेस आपके चार्ट के अंदर कहाँ पे हैं, और बोथ इफेक्ट्स यू विल सी ड्यूरिंग दैट। अब जब भी जुपिटर की महादशा आती है ऐसे नेटिव्स की लाइफ के अंदर, तो जुपिटर महादशा जो है वो राहु की महादशा के बाद आती है। राहु की महादशा आपकी 18 ईयर्स की है, उसके बाद जुपिटर की महादशा है जो कि 16 ईयर्स की है। राहु महादशा जो है वो मटेरियल्स की है, एडवेंचर्स की है, न्यू एरियाज ऑफ लाइफ की है। तो बेसिकली राहु जो है प्लैनेट ऑफ डिजायर्स है एंड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का प्लैनेट है। तो जब आपने राहु की दशा कंप्लीट करने के बाद आप जुपिटर की दशा में एंटर कर रहे हैं महादशा में, तो ऐसा मतलब यू विल सी ग्रेट चेंज
जो नेटिव की पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस नज़र आएंगे। अगर एट टाइम अगर आप राहु की दशा के अंदर आपको पार्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना, घूमना फिरना, तो एन्जॉयमेंट आपका एक एरिया है इंटरेस्ट का, आपको अच्छा लगता है, देन जैसे ही जुपिटर की महादशा आती है तो ऐसे नेटिव सडनली फील चेंज इन देयर लाइफस्टाइल। उनको ये सब चीज़ें से विरक्ति पैदा होने लगती है। दे ट्राई कि वो स्क्लूडेड रहें, लोग अलग से रहें, और एकदम से उनका जो सोच विचार है वो मटेरियल से हटकर स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ने लग जाता है। क्योंकि ये जो जुपिटर है, ये जुपिटर इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ है कि जैसे आपका 5वां घर हमारा पूर्व पुण्य भाव का है, ऐसे ही जो 9th है वो हमारा नेक्स्ट बर्थ को डिसाइड करता है। तो जुपिटर जब यहाँ बैठ जाता है उस केस के अंदर ये जुपिटर आपको कोई भी गलत डीड नहीं करने देगा। ये नेटिव जो है सिर्फ ऑस्पिशियस डीड्स ही करेगा, वेरी ऑस्पिशियस डीड्स। तो अगर आपको कोई, आपका दिमाग ये कहता है कि मतलब आप कुछ गलत करना चाह रहे हैं या कोई नेगेटिविटी है आपका, आप किसी उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो ये जुपिटर आपको पुल वापस खींच के लाएगा और आपको बोल नहीं, यू कांट डू दिस जॉब, आपसे अच्छे काम ही करवाएगा, आपसे नेगेटिव डीड्स नहीं करने देगा। और दिस इज ऑल्सो द रीजन कि इन लोगों के लिए कैरियर जो है एक बहुत टफ सिचुएशन बन जाती है। वैसे भी जो 10th हाउस है आपके चार्ट का वो वहाँ कैप्रिकॉन का है ओरिजिनली कालपुरुष कुंडली के अंदर, और जुपिटर उसके अंदर नीच का हो जाता है। जुपिटर अदरवाइज ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल देयर, और 9th के अंदर जुपिटर जो है वो 12वां हो गया 10th से, मतलब लॉस ऑफ योर प्रोफेशन। तो जब आप प्रोफेशनल लॉस के ऊपर हैं और ये जुपिटर आपको गलत करने ही नहीं देगा, तो ऐसे लोग जो हैं जो ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह में तरह के होते हैं उसमें बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। वो इस तरह की चीज़ों के अंदर एडजस्ट नहीं हो पाते कि वो कैसे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हों और अपने कैरियर को ऊपर लेकर जाएं। तो ऐसे नेटिव्स के लिए एडवाइजेबल होता है कि वो अपना ही कोई काम करें जहाँ पे वो अपने ही बॉस हैं। दे डोंट हैव टू एंटर इनटू द ऑफिस की पॉलिटिक्स के अंदर, उनको एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और बेसिकली दे कैन टेक जो भी सही या गलत डिसीजंस हैं वो उनके अपने लिए हैं, एंड दे उस डायरेक्शन में वो मूव कर सकते हैं। आज के एपिसोड में जुपिटर से लेके 9th हाउस के प्लेसमेंट में इतना ही एनालिसिस, और अगर आपका भी जुपिटर 9th हाउस के अंदर है और आप भी ये अपने आप को उससे रिलेट कर पाते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।